हम लोग को तो जो मालूम है कि ये सब काम जो बड़े फैसले हैं ये सभी दल के बड़े नेता मिल बैठ करके फैसला लेते हैं। अब उनकी जानकारी में बहुत ज़्यादा जानकारी में होगी बात तो उनसे पूछ लेने में हर्जा क्या है, पटने में ही होंगे। बीजेपी के मुख्यमंत्री स्वीकार होंगे जदयू के नेताओं को? अभी ये बड़े नेता मिल बैठ करके, एनडीए के बड़े नेता मिल बैठ करके फैसला लेते हैं और जो फैसला राजनीतिक फैसला होता है उसको उनके पक्ष में खड़ा रहना पड़ता है। निशान जी उप मुख्यमंत्री बनेंगे? अब ये सब बातों की जानकारी नहीं है। जो जिनके समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, वो अपनी अपनी बात को रख रहे हैं और ये फैसला तो बड़े नेताओं के हाथ में। लेकिन आपके खेमे के विधायक कह रहे हैं नीतीश के बाद निशांत मुख्यमंत्री बनना चाहिए, बनाया जाए। डिमांड हो रही है। डिमांड होना कोई गलत बात नहीं है। डिमांड में जो तासीर है, जो लोगों में क्षमता है, उसके हिसाब से लोग इसको बात को रखते हैं, रखना भी चाहिए। लेकिन ये फैसला बड़े नेता ही करते हैं। कल की बैठक हुई थी, चुनाव को लेकर हुआ था। राज्यसभा में जो चुनाव होने हैं 16 तारीख को जो मतदान होने हैं उसके लिए कल एनडीए के सभी जो हमारे घटक दल है, सभी जो विधायक हैं, सभी जो नेता हैं, सब लोग डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी के घर पर हम लोग बैठक किया और दिशा निर्देशित किया गया कि किस तरह से चुनाव में पार्टिसिपेट करना है, किस तरह से मतदान में हिस्सा लेना है, इस बाबत लोगों को बताया गया है। और कल भी 14 तारीख को उपेंद्र कुशवाहा जी के यहाँ बैठक है 6 बजे से, यानी 15 तारीख को भी संसदीय कार्य मंत्री जी के यहाँ बैठक है। तो अभी तो बैठक का दौर जारी है। जब तक 16 तारीख का मतदान नहीं हो जाता है, जब तक रिजल्ट नहीं हो जाता है, तब तक शहर में विधायकों के बीच में, पार्टियों के बीच में गहमा-गहमी रहेगा ही। वोट लेकिन कैंडिडेट कौन होगा सर? 5वां कैंडिडेट कौन है? शिवेश राम है या फिर उपेंद्र कुशवाहा? ये तो अभी बताया जाएगा, अभी बताया नहीं गया है। लेकिन कोई पहला होंगे तो कोई दूसरा भी रहेंगे, दूसरा रहेंगे तो तीसरा भी रहेंगे। उसकी चिंता आप लोग क्या करना। कैंडिडेट है, कैंडिडेट रहेंगे और एनडीए 5 सीट जीते। चिंता यह है कि आप वोट कहाँ से लाइएगा? 3 आप लोग का सीट, 3 वोट कम है। पत्रकार लोग वोट की चिंता मत कीजिए। सर सामने पत्रकार जो लोग हैं वो चिंता कीजिए रिजल्ट का, कि कहना रिजल्ट होगा आप लोग तो और रिजल्ट जब होगा तो एनडीए के पक्ष में होगा। आप लोग तो दावा कर रहे हैं कि पांचों उम्मीदवार जीतेंगे। आप लोग का दावा है ना कि 1 दर्जन विधायक महागठबंधन के हमारे संपर्क में? नहीं, हम ये दावा नहीं कर सकते हैं। जो लोग कर रहे हैं करें। इतनी बात मैं कह सकता हूँ कि जो विपक्ष दावा कर रहा है वो उनका दावा खोखला है, उनके पास कोई दम नहीं है। आपने विधानसभा के चुनाव से पहले देखा कि सरकार बना रहे थे, शपथ ग्रहण की तिथियां निर्धारित कर दिए थे और जब एनडीए को 202 सीट मिला, उनका पूरी तरह से 35 सीट पर उनका जीत हुआ। विपक्ष के नेता का अगर एक विधायक और घट जाता तो नेता विपक्ष भी नहीं हो पाते। तो उनके बात में कोई दम नहीं है। हम लोग 5 के 5 सीट जीतेंगे। सरवन जी, दोनों में फ़र्क है। वो जनता का फैसला था, ये फैसला विधायकों का है। अगर आप उनके पूरे देखेंगे तो बीएसपी AIMIM मिला के 41 आते हैं। 41 अगर उनको मिल गया तो आपके लाख चाहने के बावजूद भी जब तक उधर से एमएलए टूटेगा नहीं, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, एमएलए टूटेगा क्या रणनीति है? एमएलए जो है बिहार की तरक्की पर वोट देंगे, बिहार के विकास पर वोट देंगे। एमएलए बिहार में तरक्की चाहते हैं, बिहार में अमन और शांति और प्रेम चाहते हैं और अमन, शांति और प्रेम, भाईचारा के लिए सब लोग एनडीए के पक्ष में मतदान करेंगे। आप यही नहीं चाह रहे कि महागठबंधन के विधायक टूट करके वोट करेंगे? नहीं, तोड़ने का काम हम लोग का नहीं है। वोट करेंगे अंतरात्मा पे। तोड़ने का काम तो विपक्ष के नेता करते हैं। AIM के विधायकों को उन्होंने तोड़ लिया था। अब उस दिशा में वो लोग जाने वाले नहीं है, उनके झांसे में अब आने वाले नहीं है। जो उनके विधायक को तोड़ने का काम करते हैं, उनके झांसे में अब जाने वाले विधायक नहीं है। तेजस्वी यादव भी बैठक कर रहे हैं, MIM के नेताओं के साथ बैठक की है, महागठबंधन के नेताओं के साथ बैठक की और उन्होंने कह दिया कि 41 को हमारे पास हैं। उनके बैठक में कितने लोग थे? उनकी मीटिंग में कितने विधायक पहुंचे थे? आप समझ लीजिए कि अगर सीने में दर्द है और सर दर्द का दवाई खाएंगे तो ठीक होने वाला नहीं है।
सर ये पीएम है, पीएम ने ये कहा है कि जो एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर दहशत पैदा करने की कोशिश कर रहा है, कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई की है, चेतावनी दी है। निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। और सिर्फ गैस से ये जुड़ा हुआ सिर्फ बात नहीं है, जितने भी कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, जिस क्षेत्र में भी कालाबाजारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। सरकार ने भी आश्वस्त किया कि कोई कमी नहीं है। पेट्रोलियम मंत्री ने भी कहा कि कोई कमी नहीं है। नहीं, जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं समाज में, का एक बार हुआ कि नमक ख़त्म हो गया। अब नमक कोई 1 बोरा ले जा रहा है, कोई 2 बोरा ले जा रहा है, लग रहा है कि नमक मिलेगा ही नहीं। तो इस तरह की पैनिक फैला करके लोगों के बीच में कालाबाजारी को बढ़ावा देने का काम किया जाता है। इस पर रोकने के लिए आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी का अगर कोई सख्त कदम उठ रहा है तो उसका स्वागत करते हैं। सर ये विपक्ष है, बीजेपी के सांसद है, वो सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ले आने के लिए बात कर रहे हैं लोग। देखिए, देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। देश में अगर कोई संविधान कानून के खिलाफ अगर कोई बात होती है तो मैं समझता हूँ कि वो देश के हित की बात वो नहीं करते हैं। सर एलपीजी कनेक्शन को लेकर सपा के नेता उन्होंने राम रसोई बंद किया गया है, कहा है कि आज़ादी के बाद सबसे पहले बार ऐसा किया गया है। सर देखिए, अब सपा के नेता, कांग्रेस के नेता, आरजेडी के नेता के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष है। और आने वाले दिनों में जनता इनको फिनिश कर चुकी है, तो कुछ तो टीआरपी बढ़ाने के लिए तरह तरह की बात बोलते रहते हैं। आप बोलेंगे तभी ना उनके तरफ कोई ताकेगा, झांकेगा। अब झांकने और ताकने के लिए कुछ बोलते हैं तो उस पर बहुत हम लोग बहुत गंभीरता से उसको नहीं लेते। लेकिन सर राहुल गांधी सांसद में बोलने के बारे आता है तो वो बोलना, जिस विषय पर बोलना वो बोलते नहीं है, तो किसी और विषय पर बोलने चल जाते हैं। उनके कांग्रेस के नेताओं से लीजिए खबर लीजिए कि भाई जिस विषय पर बोलना है नहीं बोलते। सदन में बोलना है तो बोलते नहीं है, बाहर में आप लोग जो ये बंद कर दीजिए, ये टेलीविज़न ये भोपू बंद कर दीजिए, तो बाहर भी कोई एगो नहीं बोलेगा। भीतर तो खैर बोलना ही मुश्किल है। जब नियम है, कानून है, नियमावली है, उसके हिसाब से चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे कोई भी नीचे का सदन हो, वो चलता है नियम से। तो नियम का पालन करके बड़े से बड़े सवाल, छोटे से छोटे सवाल, गंभीर से गंभीर सवालों को उठाया जा सकता है। सर एक सवाल है, कल बीजेपी कोटे के मंत्री ने कहा है कि बीजेपी का अब मुख्यमंत्री होगा, नीतीश कुमार के बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। अब उनसे नाम पूछ लीजिए कौन बनेंगे।